जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीक अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस अपडेट्स में काफी ज्यादा नए एक्विजिशन की एक फाउंडेशन जो है वो तैयार हो चुकी है। मोर ओवर अगर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत के भी अब शायद रिजल्ट्स देखने को मिल चुके हैं। तो सबसे पहले आज के वीकली डिफेंस अपडेट्स की शुरुआत में करता हूं आप सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो हम लोग आज ही के दिन 1999 में हमने कारगिल वॉर में ऑपरेशन विजय में जीत हासिल की थी और ये हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश की स्ट्रेटेजिक विक्ट्री अगर बोली जाए तो वो कारगिल वॉर एक इसी प्रकार की हमारी जीत रहा था। तो चलिए आज का सेशन यहां पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहां पर पिछले हफ्ते डिफेंस में नए कुछ फेरबदल देखने को मिले और क्या क्या यहां पर एडवांसमेंट्स हुए थे। अब सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो सबसे बड़ी न्यूज जो देखने को मिली वो थी G20 थिंक यू क्विज। क्लियर। अब G20 के ईयर में यहां पर आप ये देख सकते हैं कि रोज नई डेवलपमेंट्स एडवांसमेंट्स देखने को आ रहे हैं, नई कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स जो हैं वो रेगुलरली हो रही हैं। ठीक, तो यहां पर G20 थिंक यू क्विज की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया सेकंड एडिशन ऑफ G20 थिंक यू क्विज और इस क्विज का मेन एम यहां पर रहा कि जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं जो अलग अलग रीजन्स अलग अलग ज्योग्राफीज से आते हैं उनके बीच में एक फ्रेंडशिप को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडियन नेवी हैज लॉन्च द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी क्विज G20 थिंक यू अंडर द एजिस ऑफ G20 सेक्रेटेरिएट एंड द नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली। द क्विज हैज बीन conceptualized for class 9th to 12th students under which the national round is expected to see the participation of over 10,000 schools from all parts of the nation। क्लियर। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि जो सेकंड क्विज होगा, ठीक है, उसमें भी जो G20 की थीम है वसुदेव कुटुंबकम की, वर्ल्ड इज वन फैमिली, उसे यहां पर कंसेप्चुअलाइज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आती है एयरफोर्स डे परेड एंड फ्लाई पास्ट टू बी हेल्ड एट प्रयागराज। ठीक, तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स के जो पुराने ट्रेडिशन चलते आ रहे थे और हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इंडियन एयरफोर्स डे जो आप देखते हैं कि देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन हिंडन जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां पर यह एयरफोर्स डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता था। बट इस साल से यह डिसाइड किया गया है कि यह जो एयरफोर्स डे है वो मल्टीपल लोकेशंस पे सेलिब्रेट किया जाएगा और यहां पर जो प्राइमरी सेलिब्रेशन है दैट विल बी एट प्रयागराज। क्लियर। सो यहां पर अब की बार इंडियन एयरफोर्स की 91st एनिवर्सरी जो 8 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। Keeping with the new tradition of hosting the Air Force Day celebration in different parts of the country, this year's Air Force Day parade and air display will be held at Prayagraj, Uttar Pradesh, and the Air Force Day celebrations will actually commence at the Bhostal Lake at Bhopal, Madhya Pradesh on 30th September 2023। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि नए जो सेलिब्रेशंस है वहां पर जो नए कुछ ट्रेडिशंस स्टार्ट किए जा रहे हैं उन्हीं के इन लाइन यहां पर भी अब की बार सेलिब्रेशन का वेन्यू बदला गया है। ठीक, अगली खबर देखते हैं। अशोक लेलैंड हैड बैक्ड मेजर ऑर्डर्स वर्थ ₹800 करोड़ फ्रॉम द इंडियन आर्मी। क्लियर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड ट्रक्स जो हैं उन्होंने 800 करोड़ का एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है 4x4 और 6x6 ट्रक्स का इंडियन आर्मी के लिए अशोक लेलैंड को मिल चुका है। ठीक, सो यहां पर सप्लाई ऑफ स्पेशलाइज्ड 4x4 फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर्स एंड 6x6 गन टोइंग व्हीकल्स फॉर द इंडियन आर्मी विद इन द नेक्स्ट 12 months। द व्हीकल आर डिजाइन्ड फॉर यूज बाय द आर्टिलरी बटालियंस। तो आप ये देख सकते हैं कि आरटी बटालियंस के लिए डेजिग्नेट किए गए हैं, इसके साथ साथ टोल लाइट एंड मीडियम गन्स के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये अगले 12 महीने में, ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए अशोक लेलैंड को दिया गया है। ठीक है, और ये जो व्हीकल्स हैं आप ये देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स अशोक लेलैंड के द्वारा की गई है और यहां पर 4x4 6x6 और 8x10 10x10 तक व्हीकल्स जो हैं अशोक लेलैंड के द्वारा यहां पर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की और बाकी इंडियन आर्मी इंडियन नेवी की इन कंबाइंड अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कंसोलिडेटेड यूनिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो अशोक लेलैंड काफी लंबे समय तक भारतीय की जो सेनाएं हैं उनकी डिमांड्स को पूरा करता आया है। ठीक, उसके साथ साथ आप ये देख
सकते हैं कि ये हमेशा से एक रिलायबल ऑटोमोबाइल्स में देखे गए हैं। ठीक, अगला यहां पर आता है टंकाई मेथड। ओके, सो टंकाई मेथड जो है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंडियन नेवी के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जहां पर एंशिएंट जो स्टिचिंग शिप बिल्डिंग मेथड है टंकाई मेथड, उसे रिवाइव किए जाने की कोशिश है वो की जा रही है। ठीक, so Ministry of Culture and the Indian Navy have collaborated through a memorandum of understanding to revive and preserve the Tankai method, okay, which is an ancient shipbuilding technique which entails stitching wooden planks together to build ships, estuing and the use of nails. Clear? तो यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं कि जो टंकाई मेथड है ये एक एंशिएंट शिप बिल्डिंग मेथड है। ठीक है, और इस मेथड के इस्तेमाल किए जाने से जो शिप है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके साथ साथ शिप्स की जो वल्नरेबिलिटी है, जो किसी भी प्रकार से सैंडबार्स या शोल्स की वजह से होती है, उसे यहां पर मिनिमाइज किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज अर्जेंटीना टू एक्वायर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्लियर? तो ये जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अब कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के एक रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री अर्जेंटीना की, उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भेजा है यहां पर लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रोक्योर करने के लिए। क्लियर? So, the Defense Minister of Argentina visited Bengaluru where he signed a letter of intent with Hindustan Aeronautics Limited. Clear? तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ठीक है, उसमें एक कमिटमेंट जो है वो अब आ चुका है हर प्रकार से जो कोलैबोरेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अर्जेंटीना के बीच में किए जाने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये हर प्रकार से, इससे पहले यहां पर जो HAL है उन्होंने उनकी एक टीम ने फ्लाइंग डिस्प्ले रखा था HAL प्रोडक्ट्स का HAL एयरपोर्ट में बेंगलुरु में, और उसके साथ साथ यहां पर जो अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने LCA की फैसिलिटी, जो हेलीकॉप्टर डिवीजन है HAL की, उन्हें भी यहां पर विजिट किया था। क्लियर? इसी के साथ साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रह्मोस एरोस्पेस और उसके साथ साथ जो और बाकी डेवलपमेंट्स इंडिया में चल रहे हैं, इंडिजिनाइजेशन जो चल रहा है आर्म्ड फोर्सेस का, उसकी भी फैसिलिटीज को विजिट किया था। ठीक, नेक्स्ट इज INS कृपाण। ओके, सो INS कृपाण जो है ये भी आप देखते हैं काफी न्यूज में रहा, क्योंकि रिसेंटली इंडिया हैज हैंडेड ओवर INS कृपाण टू वियतनाम इन दिस लैंडमार्क मूवमेंट। क्लियर? सो INS कृपाण जो इंडियन नेवी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉर्वेट था और 32 साल तक भारतीय की नेवी में अपनी सेवाएं देने के बाद उसे डीकमीशन कर दिया गया और वियतनाम पीपल्स नेवी जो है उसमें अभी रिसेंटली हेल्ड एक सेरेमनी में वियतनाम को हैंडओवर कर दिया गया है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी नेवल शिप कृपान विच इज अ कॉर्पोरेट हैड सर्व्ड द इंडियन नेवी फॉर 32 इयर्स एंड हैज बीन डीकमीशन्ड एंड नाउ बीन हैंडेड ओवर टू वियतनाम। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट एक बहुत ही बेहतरीन एक सेरेमनी जो थी वो की गई। ठीक है, और पहली बार ऐसा मौका है कि इंडिया ने एक फुली ऑपरेशनल कॉर्वेट जो है वो दूसरे देश को दिया है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज है, मजबूत होती डिफेंस टाइज की ओर ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। ठीक, इसके साथ साथ C-294 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दिस वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज। क्लियर? तो अभी रिसेंटली एयरबस ने यहां पर कंफर्म किया कि एक फुल ऑपरेशनल फैसिलिटी जो है वो वडोदरा गुजरात में एस्टेब्लिश कर दी जाएगी बाय नवंबर 2024, जहां से इंडियन मेड C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो 2026 से अब मैन्युफैक्चर किए जा, वहां पर डिलीवरी जो है उनकी 2026 ऑनवर्ड्स वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, so a fully operational facility will be in place in Vadodara in Gujarat by November 2024, from where the first Indian-made C-295 military transport aircraft will start rolling out 2026 onward. The C-294 transport aircraft is a new generation tactical airlifter in the light and medium segment that will replace the aging Avro fleet. तो डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि ये C-295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की किस फ्लीट को अब रिप्लेस करने वाला है। क्लियर? सो आई होप ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आप सभी ने नोट डाउन कर ली होंगी। क्लियर? इसी के साथ साथ प्लीज डू ज्वाइन मी इन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़िए, वहां पर आपको सभी सेशंस की अपडेट्स मिलेंगी और आप लोगों के अपकमिंग CAPF, CDS और FCAT एग्जाम्स के लिए ऑल ऑफ अस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विद द मैराथन सेशंस। ओके, जो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट पॉसिबल सेशंस के तौर पर देखे जाएंगे।
क्लियर? सो प्लीज डू नॉट मिस दीज अपॉर्चुनिटी। डेली शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िए और एक सेशन में एक सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। क्लियर? सो आई होप ये आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और उसके साथ साथ अगेन ऑन एन एंडिंग नोट, आई विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी द कारगिल विजय दिवस। ओके, तो आज के दिन हम सभी देशवासियों को भारत की सेनाओं पर गर्व महसूस होना चाहिए, जिन्होंने कारगिल विजय में कारगिल में जो दुश्मन थे उन्हें ऑपरेशन विजय में पछाड़ दिया था और खदेड़ दिया था। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।